अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 33 अपलोड किया गया था और होपफुली वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको उन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है इवेलुएट करो। उसने एक टर्म दे दी है जो इंटीग्रल के अंदर है डी ए डिवाइडेड बाई डी टी और साथ ये इंटीग्रल अगर जहाँ पे भी आए तो इसके आगे यहाँ पे डी टी लाजमी लगता है। नेक्स्ट है इफ़ ए की वैल्यू दे दी है, अगर उस पर लिमिट 2 लग जाए एंड ए की जो वैल्यू है नेक्स्ट 3, अगर लिमिट 3 है उसमें तो उसकी वैल्यू उसने दे दी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव लेना हो ए के स्क्वायर का। दोबारा सुन लें, अगर ए के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो वो कैसे लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए का स्क्वायर है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ए डॉट ए में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हम इस 2 को 2.2 करके, वो भी ऐसे भी तो बन सकता है 4। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ, ए के साथ। ठीक है जी, अब हमारे पास ये चीज़ हम लोगों ने इंटर लेवल पे पढ़ी थी कि अगर डेरिवेटिव लेना हो हम लोगों ने किसी मतलब डॉट प्रोडक्ट लेना हो, दो एलिमेंट्स हैं और उनके मतलब दो वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इधर कौन सा लगेगा, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव जो है लिया जाएगा। फर्स्ट वाला एज इट इज़ और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ये है, फिर प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज़। दोबारा सुन लें कि u पहले एज इट इज़ आ जाता था, डी वी बाई डी टी होता था। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे a में। फिर वो कहता है प्लस डी वी बाई, फिर क्या आ जाएगा डी यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई, और साथ क्या आ जाएगा v वाला जो है एज इट इज़ आ जाएगा। दोबारा सुन ले, जब हम u डॉट v का मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेरिवेटिव लिया जाता है किसी डॉट प्रोडक्ट का, तो पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज लिख ली जाती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स, ठीक है, अगर इनके अरेंजमेंट चेंज है, मतलब अगर 2+2 है तो नहीं, अगर हमारे पास x+3 है इक्वल के बाद अगर वो 3+x है तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज सेम है। सिमिलरली अगर यहाँ पे a डॉट डी ए बाई डी टी है प्लस डी ए बाई डी टी है डॉट a है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम है। इसका मतलब 1, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ऐड करने के बाद 2a डॉट ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a डॉट डी ए बाई डी टी। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। हम लोगों के पास ये वाली वैल्यू है गिवन, जो हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये वाला हिस्सा गिवन है। ये 2 साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 2 दूसरी तरफ चला जाए तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 डी बाई डी टी और साथ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे बन गई। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। इसको हम लोगों ने इसी साइड पे रहने दिया। ठीक है, और ये 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू जो डी बाई डी टी ए स्क्वायर है इक्वालिटी से उस तरफ यहाँ पे लिखी नहीं हुई, ऊपर से बनाते आ रहे हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम फर्दर स्टेप क्या करेंगे, हम इस पे इंटीग्रल लगा देंगे। इंटीग्रल ऐसा लगाया जाएगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड विद लिमिट्स 2 to 3। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है इसकी 2 और अपर लिमिट क्या रखेंगे 3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर लिमिट 2 रखनी है और अपर लिमिट 3 रखनी है। तो हम एक क्वेश्चन देखो जो आपका 34 है, उसमें स्टेटमेंट में वही कह रहा है कि 2 to 3 हमारे पास लिमिट्स हैं, तो हम लोगों ने वही लिमिट्स दोबारा इधर लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो हम लोगों ने फाइंड करना था। इस साइड पे क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव t आ जाएगा और साथ इंटीग्रल जो है वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 और 3 ऐसे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
फंक्शन की अपर लिमिट माइनस फंक्शन की लोअर लिमिट। फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर 3 आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी हुई थी कि ए का ए वैल्यू ऑफ A3 और A2 ये हमें गिवन थी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहला स्टेप किया था, अगर इसको ब्रेक कर लें टू पार्ट्स में, तो A3 मतलब दो वैल्यूज़ को डॉट प्रोडक्ट ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी A2 और A2 आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोगों ने A3 का जो हमारे पास वैल्यू है उसी का डॉट प्रोडक्ट A3 के साथ ले लेना। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यूज़ के अगर हमारे पास A3 है तो उसकी वैल्यू क्या है और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है उसी वैल्यू के साथ। सिमिलरली माइनस यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा ये वाला, और बाकी वैल्यू क्या है, A2 का डॉट प्रोडक्ट A2 के साथ ले लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। तो ये I डॉट I 1 होता है, J डॉट J भी 1 होता है और K डॉट K भी 1 होता है। तो ये हमारे पास साथ लिखा नहीं जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। माइनस बाहर लगा दिया जाएगा और फिर ब्रैकेट लगाई जाएगी अंदर, और इसका फिर प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने माइनस बाहर मतलब ब्रैकेट क्यों लगाई है, उसका रीज़न ये है कि अगर माइनस के साथ अंदर नेक्स्ट वैल्यूज़ में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि माइनस जो है अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों की जो आंसर्स हैं वो सारे गलत हो जाते हैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाई जाए। ये माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ के साइंस को क्या कर देता है, चेंज। सिमिलरली यही जो है पैटर्न फॉलो करते हुए हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और वो सारे साइंस चेंज हो गए। अब जो वैल्यूज़ +4 और -4 कैंसिल आउट हो रही थी तो वो हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दी और बाकी वैल्यू को कैलकुलेटर पर सॉल्व किया तो 20 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2। ठीक है जी, फिर हम इनकी कटिंग फर्दर देखें तो 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम क्या आ जाएगा, 20। तो 10 क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच मूव्स अलोंग द पाथ r इज इक्वल टू a cos ओमेगा t I कैप plus b sin omega t j cap where a b omega are constant and t is time। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। वो कह रहा है एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करो किसी पार्टिकल की, पार्टिकल को जो कि मूव कर रहा है कहाँ पे, मतलब उसने पाथ बता दिया है कि इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, जिसमें ओमेगा ए और बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन टी क्या है, कोई सा भी टाइम है। अब हम लोगों के पास उसने आर दे दिया है तो हम आर का डेरिवेटिव लेंगे अगर, तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास गिवन क्या था, आर था, लेकिन हम लोगों को वेलोसिटी मतलब वी भी चाहिए था। वी किसके इक्वल है, अगर जो हमारे पास आर है इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो वो क्या होगा, वी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है अगर कॉस का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, तो ये ओमेगा पहले आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, जब साइन ओमेगा टी तो फंक्शन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव और जो ये वाला ओमेगा ये पहले लिख लिया जाता है। ठीक है जी, ये तो हम लोगों ने एफएससी लेवल पे ये सारे डेरिवेटिव्स लर्न किए थे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम लोगों को जो एरियल वेलोसिटी है इसको लर्न करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 r क्रॉस dr/dt। ठीक है जी, अब तो आपको इस चीज़ से पता चल गया होगा कि अगर हम लोगों के पास एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है तो हम लोगों को खाली r की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी को लाने के लिए हमने उस r का क्या ले लिया था, डेरिवेटिव। अब दोबारा सुन लें, अगर दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू ये देखें ये वाली और इसके नीचे ये वाली लिख दी गई। सिमिलरली बी साइन ओमेगा टी यहाँ पे आ गया और बी ओमेगा कॉस टी कॉस ओमेगा टी यहाँ पे ओमेगा आएगा। ठीक है जी, हाँ बाकी और कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब हम लोगों ने इस क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी ओमेगा कॉस स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस ए बी
अब ये देखें माइनस वो वाला फॉर्मूले का और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर क्या आ जाएगा ए बी ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ए बी ओमेगा इस वाली टर्म में भी है, सिमिलरली ए बी ओमेगा इस टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे ए बी ओमेगा कॉमन ले लिया जाएगा और अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे भी ओमेगा मिसिंग है, तो ये अगर आपने लिखना है तो ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें इस चीज़ का पता है कि कॉस स्क्वायर टी या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न सॉल्व होगा, तो हम इसको 1 के इक्वल रख देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 1/2 ए बी ओमेगा। ये था जी हमारा फाइनल आंसर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।